आगे बोलने लगे। यही क्रम चल रहा है। 7 दिन में भागवत लिखा गई। मन में सोचा किसको दूं इस भागवत को, किसको पढ़ाऊं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। भागवत बन करके तैयार हो गई। वेदव्यास जी सोच रहे हैं किसको पढ़ाऊं, किसको दूं। मेरे बाद भी भागवत की परंपरा चलनी चाहिए। सप्तऋषियों का ध्यान आया। सोचे दुर्वासा को बुलाता हूं, दुर्वासा को देता हूं। मन में आया नहीं नहीं, ये परमहंसों की सम्यता है। ये तो किसी ऐसे ऋषि को देना चाहिए जिसने काम पर विजय प्राप्त की हो, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त की हो, जिसने लोगों पर विजय प्राप्त की हो। ऐसे किसी ब्रह्मर्षि को, ऐसे किसी ऋषि को देना चाहिए। दुर्वासा का ध्यान आया तो मन में आया दुर्वासा ऋषि अभी भी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सोचा इस समय नंबर 1 पर विश्वामित्र चल रहे हैं, विश्वामित्र को बुलाऊं, विश्वामित्र को दूं। फिर ध्यान आया नहीं नहीं, एक मेनका आई और साधना भ्रष्ट कर गई, इसलिए उनको भी नहीं दे सकता। एक एक ऋषि का चिंतन कर रहे हैं, किसी में काम, किसी में क्रोध, किसी में कुछ ना कुछ मिलता ही जा रहा है। किसको दूं, कैसे भागवत की परंपरा आगे बढ़ेगी। तब याद आया घर में छोरा बगल में ढिंढोरा। अरे मेरा पुत्र शुकदेव जो कि स्वयं परमहंस है, उसने तो काम पर भी विजय प्राप्त की है, क्रोध पर भी विजय प्राप्त की है, लोगों पर भी विजय प्राप्त की है, परंतु उसको बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे। वो तो कंदराओं में, गुफाओं में ब्रह्म का चिंतन कर रहा है। सही वेदव्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और भगवान के स्वरूप के कुछ श्लोकों को पढ़ा दिया और कहा जाओ शिष्यों, जहां पर मेरा पुत्र शुकदेव तपस्या कर रहा है, ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, वहां इन श्लोकों को गुनगुनाना जोर से। वेदव्यास जी के शिष्य गए जहां पर शुकदेव तपस्या कर रहे थे, वहां पर जोर जोर से भागवत के इन श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययत प्रसादे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययत प्रसादे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययत प्रसादे। लेभे गतिं धातु चितां ततोऽयं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धातु चितां दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययत प्रसादे। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययत प्रसादे। दिव्य इन श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। इसमें भगवान की कृपा का, करुणा का वर्णन है। दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रदर सदया पूरयन गोप वृंदई
वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति वरहापीडम नटवर बपु। नट के समान जिसका बपू है, सुंदर शरीर है, कर्णयो कर्णिकारम, जिस कर्णयो कर्णिकारम, यहां पे एक वचन और दो वचन का प्रयोग किया गया। कानों के लिए दो वचन, परंतु हां पुष्प के लिए एक वचन। अर्थात दो कान है परंतु एक कान में कनेर का पुष्प लटकाए हुए हैं भगवान, उसका कुंडल है। और हां उस कनेर के पुष्प को कभी उछालते हैं तो इस कान में ले आते हैं, कभी इस कान में ले आते हैं। नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विव्रत बासा कनक कपिशम। कनक अर्थात स्वर्ण के समान जिसकी कांति है और दिव्य मुस्कान है जिसकी, बड़ी सुंदर जिसकी मुस्कान है, जो उसकी मुस्कान को देख ले वो मोहित हो जाता है, ऐसा सुंदर स्वरूप है। इसलिए तो भक्त लोग गाते हैं क्या, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जब मतवारे मटके ये कारे कारे, मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये कारे कारे, मटके ये कारे कारे। ओ कारे 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 कारे, ओ कारे 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 कारे, तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके ये काले काले, लटके ये काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके ये काले काले, लटके ये काले काले।
काले 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 हो काले 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 तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बड़े हार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बड़े हार प्यारे जो बड़े हार प्यारे जो काली सेवा तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी लगती है प्यारी प्यारी हो तेरी चाल अजब मतवारी लगती बड़ी प्यारी प्यारी लगती बड़ी प्यारी प्यारी हो प्यारी 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 हो प्यारी 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 तेरी पायल की पैजनिया पे तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरे संग में राधा प्यारी लगती बड़ी प्यारी प्यारी लगती बड़ी प्यारी प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती बड़ी प्यारी प्यारी हो लगती बड़ी प्यारी प्यारी हो प्यारी 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 हो प्यारी 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 हाँ प्यारी 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 इस युगल चरण पे जाऊं मैं इस युगल चरण पे जाऊं मैं बलिहार प्यारे जो हो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा जो हो बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अहो वकीयम्
जिगासया ययदा लेवे गतिम दातृचितान्ततो शरणो दिव्य स्वरूप का, स्वभाव का जब उन शिष्यों ने वर्णन किया श्लोकों के माध्यम से, समाधि भंग हो गई। जो ब्रह्म में रत थे शुकदेव, जिनकी चेतना, जिनका मन, जिनकी बुद्धि में ब्रह्म में अवस्थित हो गई थी, परंतु जब कृष्ण के गुणगान सुने, कृष्ण की सुंदर छवि का वर्णन जब सुना, तो पुनः उस ब्रह्म से भी मन विचलित हो गया। इतना सुंदर कौन है? देखना चाहिए। इतना सुंदर स्वभाव का बालक कौन है? देखना चाहिए। दौड़े दौड़े आए, कंदरा से निकले, गुफा से निकले। वेदव्यास के जो शिष्य गुनगुना रहे थे श्लोक, उनके पास गए, भैया और श्लोक सुनाओ ना। ये जिस बालक की आप विशेषता बता रहे थे, जिस बालक का आप स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, उसके विषय में कुछ और बताओ ना। कौन है ये? कहां रहता है? वेदव्यास के शिष्य बोले, महाराज हमें तो हमारे गुरुजी ने 2 ही श्लोक बताए थे। यदि आपको इनके विषय में और जानना है तो हमारे गुरुजी के पास चलिए, उनको बहुत कुछ जानते हैं। आपके गुरुजी कौन? कहा कि हमारे गुरुजी वेदव्यास जी। जैसे सुना वेदव्यास जी, खुशी से उछल पड़े शुकदेव। वेदव्यास, अरे वो तो मेरे पिता हैं। आज याद आया, वो मेरे पिता हैं। उस दिन कौन पिता? उस दिन पिताजी जो है पीछे पीछे जा रहे थे, बेटा रुको तो सुन नहीं रहे थे। परंतु आज जब पिताजी ने कृष्ण का गुणगान का वर्णन कर दिया, कृष्ण भक्ति के ग्रंथ की रचना कर दी, तो आज वह पुत्र भी पहचान गया वो मेरे पिता हैं। दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया। वेदव्यास जी पढ़ाना चाह रहे थे भागवत, जानते थे ये योग्य है मेरा पुत्र। परंतु मन में सोचा, यदि मैंने अपने पुत्र को भागवत पढ़ा दी तो संसार के लोग क्या कहेंगे? संसार के लोग तो यही कहेंगे, पिता के पास जो संपत्ति थी अपने पुत्र को दे दी। वेदव्यास की क्या संपत्ति है? भागवत ही संपत्ति है उनकी। तो वेदव्यास भी पुत्र मोह से परे ना रह पाए। वेदव्यास ने भी अपने पुत्र को ही दी। संसार के लोग कहेंगे, संसार के लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा इस योग्य है, इसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, ये परमहंस है। क्या करें, कैसे समझ आएगा? कहा, बेटा जाओ जनक जी के पास जाओ, जनक जी से वेदांत पढ़ करके आना, फिर मैं तुम्हें भागवत पढ़ाऊंगा। वेदव्यास शुकदेव जी चल दिए, पैदल पैदल जा रहे हैं जनक जी के पास। इसके पहले ही वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से सूचना भिजवा दी, मेरा पुत्र आ रहा है आपसे वेदांत पढ़ने के लिए, परीक्षा लेना। इसने काम को जीता है क्या? इसने क्या क्रोध को जीता है? क्या इसने लोभ को जीता है? केवल एक जनक जी थे जो परीक्षा ले सकते थे, क्योंकि स्वयं इन सब दुर्गुणों पर विजेता थे, विजय प्राप्त की थी उन्होंने। शुकदेव पहुंचे राज्य महल में, द्वारपालों ने रोक दिया। शुकदेव ने कहा, जाओ राजा के पास जाना, जनक जी के पास जाना और कहना व्यास नंदन श्री शुकदेव आए हैं, उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं, पिता की आज्ञा है इसलिए उनसे वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं, जाकर के निवेदन करिए।
द्वारपाल गए, निवेदन किया, महाराज शुकदेव आए हैं, व्यास नंदन आए हैं, आपसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक जी तो जानते ही थे। द्वारपालों से कह दिया, शुकदेव से कह दो जाकर के जिस अवस्था में अभी खड़ा हुआ है उसी अवस्था में खड़ा रहे। कह देना अभी महाराज व्यस्त हैं, राज्य कार्य में व्यस्त हैं, जब समय मिलेगा तो उनको बुलाएंगे। द्वारपालों ने जाकर के निवेदन कर दिया, आप जिस अवस्था में हैं महाराज की आज्ञा है उसी अवस्था में रहें, जैसे ही समय मिलेगा आपको बुलाया जाएगा। शुकदेव द्वार पर खड़े हुए थे, खड़े रहे। एक दिन व्यतीत हुआ, वैसे के वैसे खड़े हैं। 2 दिन व्यतीत हुआ, खड़े हैं। 3 दिन व्यतीत हुए, 7 दिन व्यतीत हो गए। जिस अवस्था में शुकदेव आए थे उसी अवस्था में आज भी खड़े हुए हैं। जनक ने द्वारपालों को बुलाया, पूछा जाकर के देखो क्या शुकदेव अभी खड़ा है? वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि अभी भी खड़ा होगा, और यदि खड़ा भी हो तो उसके चेहरे पर दृष्टिपात करना, उसके मुखमंडल को देखना। यदि तनिक भी उसके मुख पर क्रोध की रेखाएं दिखाई दे तो वापस कर देना। यदि तनिक भी ऐसा लगे कि कुछ भाव भंगिमाएं परिवर्तित हैं, वापस कर देना। द्वारपाल आए, ध्यान से देखा, 7 दिन पहले जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा था आज भी वैसे के वैसे शुकदेव खड़े हुए हैं। दौड़े दौड़े आए, द्वारपाल निवेदन किया, महाराज पहली बार ऐसा पुरुष देखा, पहली बार ऐसा बालक देखा, 7 दिन से वैसा ही अवस्थित है। आज्ञा दी, लेकर के आओ। शुकदेव को लेकर के आए, अपने अंतः कक्ष में लेकर के गए, अवस्थित कराया अपने अंतः कक्ष में। कुछ युवती स्त्रियों को बुलाया, आदेश दिया जाकर के परीक्षण करो इनने काम को जीता है कि नहीं। युवती स्त्रियां आई, कोई पान समर्पित कर रही है, कोई विभिन्न विभिन्न मुद्राओं से उनसे आलिंगन कर रही है, और छुप करके श्री जनक जी देख रहे हैं शुकदेव को। तनिक भी काम की रेखा दिखाई दे तो मैं इसे वापस करो। देखते रहे, समझ गए काम को भी विजय, काम पर भी विजय प्राप्त करी है शुकदेव ने। दौड़े दौड़े आए, चरणों में पड़ गए जनक शुकदेव के। शुकदेव जी बोले, महाराज क्या कर रहे हैं? मैं आप मेरे गुरु हैं, मेरे पिता ने आदेश दिया है, आपसे वेदांत पढ़ने आया हूं। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, मुझे आपके चरणों में पढ़ना चाहिए। महाराज क्या कर रहे हैं आप? राजा जनक बोले, शुकदेव मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, तुम तो स्वयं वेदांत स्वरूप हो। तुम तो स्वयं वेदांत की प्रत्यक्ष मूर्तिमान मूर्ति हो। तुम स्वयं वेदांत के मूर्तिमान स्वरूप हो। मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊंगा? पूरे ब्रह्मांड में हल्ला हो गया, काम क्रोध लोभ यदि कोई जीतने वाला है तो